देखो आज बात करेंगे ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल के लिए एक सिंपल सी मैंने लेयर बनाई और यहाँ से लिया ब्रश टूल। ठीक है, तो सबसे ऊपर आ रहा है आपका ब्रश टूल। तो ब्रश टूल एक नॉर्मल ब्रश टूल है जैसे हम यूज़ करते हैं अपना नॉर्मल लाइफ में। तो एक ब्रश आ गया। अगर आपने कैपिटल लॉक ऑन कर रखा है इस तरीके क्रॉस नज़र आएगा। अगर आपने कैपिटल लॉक कीबोर्ड से ऑफ कर रखा है तो आपको टिप नज़र आता है। तो हमें कैप्स लॉक ऑफ रखना चाहिए फोटोशॉप में, जिससे कि टूल का टिप नज़र आए। तो मैं साइज़ बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कितना बड़ा हो रहा है। अच्छा, ब्रश जो होता है फोरग्राउंड कलर पे चलता है। सपोज अब चला रहा हूँ तो ये ब्लैक चल रहा है। अगर मैं फोरग्राउंड कलर रेड कर दिया लेट से, तो रेड चल रहा है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि शार्प एजेस आ रहे हैं और थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो इस जब भी ब्रश टूल आप सेलेक्ट करोगे तो ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ ऊपर आती हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को देखते जल्दी से। तो यहाँ क्लिक किया तो सबसे पहले आप ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ब्रश का साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। आप इसी काम को ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हो, शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, अब मैंने ब्रश का साइज़ बड़ा किया, क्लिक किया तो एक सर्कल बन गया। ठीक है, यही मैं इसकी अब हार्डनेस को कम कर देता हूँ। साइज़ 300 पिक्सल ही है और हार्डनेस मैंने 0 कर दी। अब देखो क्लिक करता हूँ तो देखो ऐसा आ रहा है, एजेस इसके फेडेड आ रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं ब्रश चला रहा हूँ, कलर फोरग्राउंड ही चल रहा है, बट जो इसके एजेस हैं फेडेड आ रहे हैं। ठीक है, स्मूथ हो रहे हैं और इसके शार्प आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से। हार्डनेस अगर 50% करता हूँ, 300 पिक्सल ही रहने देता हूँ, तो ये देखो कम हो गया, 300 पिक्सल तक कर दिया इसको। तो इसमें जो वेरिएशन आ रहा है एजेस का वो कम आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसमें बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। तो ये हम वेरिएशन कहाँ से लाते हैं? हार्डनेस से। तो हार्डनेस 0 कर दी, ऐसा हो गया। हार्डनेस फुल कर दी तो ऐसा हो गया। तो दोनों चीज़ें के आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो हम अलग अलग ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रशेज़ यूज़ करने के लिए जनरल ब्रशेज़ हैं, और जनरल ब्रशेज़ में हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। तो ये सॉफ्ट राउंड ब्रश है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज़ है। यानी कि इसके अंदर प्रेशर सेंसिटिविटी है। किस चीज़ के रिगार्डिंग? साइज़ के रिगार्डिंग। यानी कि साइज़ इसका बड़ा छोटा होगा। तो मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, अभी फ़िलहाल एक नई लेयर बनाता हूँ और प्रेशर सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ कि प्रेशर ये जो ब्रशेज़ अगर आप चूज़ करते हो तो उन ब्रशेज़ में किसी में लिखा है कि सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी फ्लो, सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी और सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज़। तो इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ब्रश का साइज़ बड़ा छोटा करना, हार्डनेस सॉफ्टनेस और ब्रश की ओपेसिटी और फ्लो के बारे में। तो ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा किया। अच्छा, ये पेन टैब को सपोर्ट करता है, इसीलिए डिजिटल पेंटिंग के लिए फोटोशॉप यूज़ किया जाता है। जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है या थोड़ी कम भी अच्छी होती है तो वो भी डिजिटल पेंटिंग के लिए फोटोशॉप यूज़ करते हैं। इसके अंदर करेक्शन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, और ये प्रेशर सेंसिटिविटी को, पेन टैब की जो प्रेशर सेंसिटिविटी होती है, अगर दबा के लिखोगे तो मोटा चलेगा, उठा के हल्का सा लिखोगे तो जितना प्रेशर आप उसकी टिप पे डालोगे उतना वो थिक और थिन चलता है। लेकिन प्रेशर सिर्फ थिक और थिन में नहीं होता, ओपेसिटी में भी होता है, एजेस में भी। तो काफ़ी सारे वेरिएशंस कर सकते हैं उसमें। तो अब देखो वेरिएशन अगर मैं माउस से बात करूं तो मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने लिया तो हुआ ब्रश आपका प्रेशर साइज, बट मैं चला रहा हूँ इसको अगर माउस से तो कहीं पे भी पतला मोटा नहीं हो रहा। अगर ये मैं पेन टैब से यूज़ करूँ तभी सिर्फ पतला और मोटा होगा। लेकिन अब मेरे पास पेन टैब नहीं है सपोज़, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पेन टूल यूज़ करूँगा और पेन टूल से क्लिक किया, लाइन ड्रॉ कर दी और राइट क्लिक किया। कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हो, पाथ पे राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी कर सकते हो आप, पाथ पे भी कर सकते हो। अब यहाँ से क्या, स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक पाथ करने के बाद यहाँ से आप ब्रश चूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है सिमुलेट प्रेशर ऑन है, यानी कि प्रेशर इसका नज़र आएगा। तो इसे ओके कर दिया तो ये देखो पतला हुआ और मोटा हुआ और पतला हो गया। अब पाथ डिलीट करने के लिए ए प्रेस किया, पाथ सेलेक्ट हो गया, डिलीट प्रेस किया, एक बार और डिलीट प्रेस किया तो पूरा पाथ डिलीट हो गया। तो अब देखो ये पतला हुआ, मोटा हुआ, पतला हुआ। लेकिन अगर मैं पेन टूल से नहीं चला रहा तो ये नॉर्मली चल रहा है एक जैसा, इसमें कोई वो प्रेशर सेंसिटिविटी दिख नहीं रही। तो अगर हम प्रेशर सेंसिटिविटी चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो साइज़ की हो चाहे ओपेसिटी की हो। अब इसमें ओपेसिटी वाला ब्रश लेके दिखाता हूँ। पहले पेन टूल से एक पाथ ले लेते हैं और ब्रश ले लिया। इस बार प्रेशर साइज़ की जगह प्रेशर ओपेसिटी, ठीक है, ये ले लिया और साइज़ उतना ही रखा है। पेन टूल के लिए पी प्रेस किया और राइट क्लिक किया और यहाँ से स्ट्रोक पाथ किया। तो आप सिमुलेट प्रेशर ऑन किया, ओके कर दिया। तो ये यहाँ से देखो फेड होता था, थोड़ा डार्क हो रहा है, डार्क हो रहा है, फिर फेड होता होता जा रहा है। तो ये पतला मोटा नहीं हो रहा। जो साइज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको वही साइज़ यहाँ दिख रहा है, वही साइज़ एक्सट्रीम जहाँ पे कलर आ रहा है वहाँ भी सेम ही दिख रहा है। तो मतलब इसके साइज़ में वेरिएशन नहीं आ रहा,
जो वेरिएशन आ रहा है ओपेसिटी में आ रहा है, कि कम ओपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो गया। तो इस तरीके से हम ओपेसिटी और प्रेशर सेंसिटिविटी यूज़ कर सकते हैं ब्रशेस की पेन टूल की हेल्प से। ठीक है, फिर से ब्रश टूल लेता हूँ। हम कोई सारे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हम करेंगे जी इंपोर्ट ब्रशेस, और जो डाउनलोड किए हुए उस ब्रश का पाथ दे करके लोड कर देंगे तो वो ब्रश भी यहाँ दिखने लग जाते हैं। हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं 1000 तरीके के ब्रशेस, मैं उसके इफेक्ट बना के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो डाउनलोड करके भी चलाएंगे। उसके बाद ना नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ब्रश के यहाँ पे। तो इसमें आ रहा है शेप डायनामिक है, स्कैटरिंग है, टेक्सचर है, डुअल ब्रश है, कलर डायनामिक, ट्रांसफॉर्म, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं इनको, कि मैंने इसे सिलेक्ट करता हूँ, कोई अच्छा सा ब्रश ले लेता हूँ। ये मैंने लिया मैपल लीव्स। ठीक है, मैपल लीव समझाने के लिए अच्छा है। तो ये शेप डायनामिक, स्कैटरिंग, कलर डायनामिक सब ऑन है। स्कैटरिंग ऑन है क्या? जब मैं इस ब्रश को चलाऊंगा ना, मैंने तो फिर इसमें फोरग्राउंड कलर पे चलता है, ये मैंने चला दिया, इसमें सारे कलर्स आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब मैं इस पर सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ तो ब्रश की सेटिंग्स में ये आ रहा है साइज़ जिटर, सबसे ऊपर आता है साइज़ शेप डायनामिक, इसमें साइज़ आता है। साइज़ यानी कि ये क्या निकल गया इसमें से, तो मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो एक कलरफुल चल रहा है और अलग अलग साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये सारे के सारे वेरिएशंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं? यहाँ से, इन चीज़ों से। पहले तो सिंपल सिंपल ब्रश चल रहा था, अब ये सारे इस सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और इसमें क्या क्या है कि शेप डायनामिक है। शेप डायनामिक का मतलब है कि साइज़ जिटर, जिटर मतलब उसमें कितना वेरिएशन है। ठीक है, 60% वेरिएशन है कि छोटे से बड़ा होगा। मिनिमम डायमीटर 32, मैं और छोटा करता हूँ, मिनिमम डायमीटर मैंने 1 कर दिया लेट से, तो देखो बहुत छोटा बनेगा और 60% तक जाएगा। और बड़ा कर दूँ तो ये अब इसमें छोटा भी है बिल्कुल और बड़ा भी है, 100% भी जाएगा और 83% तक भी जाएगा, और मिनिमम डायमीटर 2 पे भी चलेगा। ठीक है, एंगल जिटर है तो एंगल रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। राउंडनेस है इसकी कि इसको कितना फ्लिप कर सकते हैं, 3D लुक देगा। तो यहाँ से देखो इस तरीके से इसको ऑफ करता हूँ, एक नई लेयर बनाते हैं, तो ये चलाया, देखो इस तरीके चल रहा है ये। ठीक है, शेप डायनामिक के अंदर आप समझ गए कि शेप बड़ी छोटी कर सकते हैं साइज जिटर के हेल्प से। शेप डायनामिक ऑफ कर दिया, और अब मैं नई लेयर पे चला के दिखाता हूँ, तो एक ही शेप के बन रहे हैं, देख रहे हो, एक जैसे बन रहे हैं। स्कैटरिंग क्या है कि आप कितना फैलाव लाना चाहते हो, तो ये यहाँ दिखा रहा है इसका प्रीव्यू। इसको बढ़ाता हूँ तो और दूर दूर जा रहा है, पास करता हूँ तो बिल्कुल पास हो गया। तो स्कैटरिंग यहाँ से कंट्रोल होती है। ठीक है, जैसे कम कर दिया, काउंट इसका बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, काउंट जिटर कितना वेरिएशन चाहिए, तो ये देखो अभी ये चल रहा है इस तरीके से। तो स्कैटरिंग हम ऑफ कर देते हैं तो ये सिंगल सिंगल चलेगा। इसके अंदर टॉप पे जाएंगे तो ये स्पेसिंग होते हैं, तो स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ साइज़ की ऑप्शन भी है, और इससे हम रोटेट कर सकते हैं, इसको पतला मोटा कर सकते हैं इस तरीके से। फ्लिप कर दिया, ये ऑप्शन यहाँ भी मिलता है। तो यहाँ प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं किसी भी ब्रश का। डुअल ब्रश ऑफ कर दिया। कलर डायनामिक्स के अंदर क्या होता है कि ये मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि ह्यू को मैंने 77% कर, ह्यू ख़त्म कर दिया। अब ये सिर्फ फोरग्राउंड कलर चल रहा है, और थोड़ा लाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में 23% है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो प्योर रेड चलेगा। सैचुरेशन जिटर ऑन है ना, ब्राइटनेस भी ऑन है। अभी देखो अभी रेड चल रहा है सिर्फ। अगर मैं इसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को मिक्स कर देता हूँ, बैकग्राउंड वाइट है तो ये इस तरीके चल रहा है। ठीक है, ह्यू जिटर अगर ऑन करता हूँ तो इसमें मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। सैचुरेशन मतलब अलग अलग सैचुरेशन को भी सपोर्ट करेगा। सिंगल कलर के अंदर कई सारी सैचुरेशन होती हैं, उसको लाइट और डार्क, जी अगर सैचुरेशन किसी कलर की 0 कर दोगे तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है इमेज। ठीक है, ब्राइटनेस जिटर को भी ऑन कर लेते थोड़ा सा, तो ये ब्राइट भी लाएगा, डार्क भी लाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है ये ब्रश। तो हम ब्रशेस के अंदर ये सारे ऑप्शंस यूज़ करके
एक ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ किसी नाम के ऊपर। तो मैंने टेक्स्ट लिखा और मैं सपोज लिखता हूँ मैक, और इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, एरियल कर दिया, एरियल ब्लैक कर दिया। और एरियल ब्लैक करने का रीज़न ये है कि थोड़ा थिक फॉन्ट है और बीच में इसके स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बीच में गैप ज़्यादा है, तो मैं कुछ ब्रश चलाऊंगा तो सही रहेगा। और मैंने ब्रश कौन सा ले रखा है, ये ब्रश का साइज़ सेट कर लेता हूँ बस। ब्रश तो हमने सेट किया हुआ मेपल लीव्स, तो इसका साइज़ कितना आ रहा है, ब्रश टिप पे जाएंगे तो साइज़ दिखाएगा 40 पिक्सल टू मच है, छोटा कर लेते, एक लेयर बनाता हूँ तो दिखाएगा इतना बड़ा है, तो ये दोनों जुड़ ना जाए, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने अराउंड 20 पिक्सल कर लिया, तो ये सही है। अब बड़ा भी कर सकते हैं हल्का सा इससे, तो ये इतना ठीक है। प्रीव्यू दिख रहा है, कैप्स लॉक ऑन कर दूंगा तो दिखना बंद हो जाएगा, तो कैप्स लॉक इसीलिए ऑफ रखना ज़रूरी है। इसे क्लोज़ किया और अब मुझे इसकी आउटलाइन चाहिए, पाथ। पाथ के ऊपर ही तो ब्रश चलाएंगे पेन टूल से, जैसे पेन टूल लेंगे, राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करूँगा, तो स्ट्रोक पाथ तो तब करूँगा कोई पाथ होना चाहिए ना, और पाथ करूँगा ब्रश चलाऊँगा। तो अब इस पर मुझे इसका पाथ बनाना है, तो कैसे बनाऊँगा बताओ, कोई आइडिया दो जल्दी से, फटाफट बताया करो, यस नो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, पेन टूल से हम बना सकते हैं, बट पेन टूल से अगर हम बनाएंगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। पेन टूल लूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा, क्लिक कर क्लिक 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 क्लिक, तो ये सीधे से स्ट्रेट लाइंस वाला फॉन्ट है, एरियल ब्लैक है, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन कोई और फॉन्ट तो और जाने निकल जाएगी। तो मैं फोटोशॉप भी हमारे लिए पाथ जनरेट करता है, लास्ट क्लास बताया था कैसे जनरेट करता है, कि पाथ वाले पैलेट में जाओगे, पाथ का पैलेट ओपन करने के लिए विंडो में जाओगे और यहाँ से पाथ पे क्लिक कर दोगे, अगर आपका यहाँ विजिबल नहीं है तो यहाँ पाथ पे क्लिक करोगे दिखने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल पाथ पे गए, इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करो। तो सिलेक्शन बनाने के लिए इसका क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ थंब पे क्लिक कर दोगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, या मैजिक वैंड लोगे आप यहाँ से और कलर पे क्लिक कर दिया तो ये गलत लेयर सेलेक्टेड है, तो टेक्स्ट पे आए, यहाँ क्लिक कर दिया तो ये पूरा रेड कलर सारा सेलेक्ट हो गया, क्योंकि कंटिग्यूस ऑफ है। अगर कंटिग्यूस ऑन होता तो ये क्या करता, सिर्फ एम सेलेक्ट करता, शिफ्ट के साथ मुझे मल्टीपल सिलेक्शन बनाना पड़ता, बट कंटिग्यूस ऑफ है तो ये पूरे कैनवस में जहाँ भी रेड कलर है उसे सेलेक्ट कर लेगा। तो ये सेलेक्ट कर लिया इसने पूरा का पूरा। अब सिलेक्शन बन गया, ब्लैंक लेयर सेलेक्ट कर लिया, पाथ पे आए, अब मुझे इसका पाथ बनाना है सिलेक्शन का, तो पाथ पैलेट ओपन किया और यहाँ से होता है क्रिएट न्यू वर्किंग पाथ। ठीक है, तो यहाँ क्लिक कर दिया मेक न्यू वर्किंग पाथ, तो ये जहाँ सिलेक्शन था उसकी जगह पाथ बन गया, तो कितना आसान हो गया। अब वापस से लेयर्स पैनल में आते हैं, इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया लेयर को, और मेरे पास पाथ अवेलेबल है, इस पाथ पर मुझे ब्रश चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और स्ट्रोक पाथ दे दूँगा। अब स्ट्रोक पाथ क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि जो मैंने लेयर सेलेक्ट कर रखी है उसकी विजिबिलिटी ऑफ है, यानी किसी की विजिबिलिटी ऑफ होगी लेयर की तो भी स्ट्रोक पाथ की ऑप्शन नहीं आएगी पाथ होते हुए भी। तो मैं एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ, ब्लैंक लेयर ले ही रखी है तो सिलेक्शन कर लिया उसका। अब राइट क्लिक करते हैं, कहीं भी कर सकते हो राइट क्लिक, पाथ पे भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट एरिया में कहीं भी कर सकते हो। अब ये स्ट्रोक पाथ की ऑप्शन ओपन आ गई, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि ब्रश सेलेक्टेड है, पहले से नहीं सेलेक्टेड हो तो आप यहाँ से ब्रश को चूज़ कर सकते हो। सिमुलेट प्रेशर ऑन है, अगर ब्रश के अंदर ऑप्शन होगी प्रेशर सेंसिटिविटी होगी तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। कई कई ब्रशेज में प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं होती, तो उस केस में प्रेशर आपको नहीं दिखेगा ऑन होने के बावजूद भी। अब मैं इसे ओके कर दिया तो वो आ गया छोटे छोटे, तो प्रेशर सेंसिटिविटी है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, प्रेशर सेंसिटिविटी को ऑफ कर देता हूँ, सिमुलेट प्रेशर ऑन ऑफ कर दिया, तो एक जैसा आ जाएगा सब में। पाथ डिलीट कर दिया, ए प्रेस किया, डिलीट प्रेस किया, तो देखो ये इस तरीके से मैंने मैपल लीफ से ही मैक लिख दिया। तो मैं किसी भी नाम को सिलेक्शन में कन्वर्ट करूँगा, सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसका पाथ जनरेट करके और उसके ऊपर स्ट्रोक दे सकता हूँ। इसी तरीके से किसी बॉर्डर का बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली रेक्टेंगल टूल ले सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल ले सकते हो। तो कैसे देंगे, ये मैंने राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया, मैं दे दूंगा सबको, वीडियो मिल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने यहाँ से जब कोई शेप लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें शेप, पाथ, पिक्सल, तीन ऑप्शन होती हैं, तो पाथ सेलेक्टेड हो, हमें पाथ बनाना है, तो ये पाथ बना दिया। अब इसमें मुझे ब्रश स्ट्रोक्स देने हैं, तो बहुत ही आसान है, पेन टूल लेना है, राइट क्लिक करना है, स्ट्रोक पाथ दे देना है। अब ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लेयर हिडन है, तो क्लिक किया, एक लेयर बना ली और
लेयर बनाने के बाद ब्लैंक, अब पेन टूल से राइट क्लिक करते तो ये आगे इनेबल हो गया, तो स्ट्रोक पाथ किया, ओके कर दिया, तो ये पाथ बन गया, ये बॉर्डर बन गया। तो हम बॉर्डर भी बना सकते हैं इस तरीके से। किसी इमेज का बॉर्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बना सकते हो आप, कि यहाँ से रेक्टेंगल लिया पाथ में और उस पर ब्रश का स्ट्रोक दे दिया। ब्रश का स्ट्रोक आप कोई सा भी दे सकते हो, उससे पहले ब्रश की सेटिंग्स बना लेना, ठीक है। मैं इस लेयर को भी ऑफ कर देता हूँ और एक और लेयर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं मोड्स हैं ब्रश के। तो ब्रश के मोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे, ये नॉर्मल मोड है और ब्रश भी मैं सिंपल नॉर्मल ले लेता हूँ फिलहाल। अब हार्ड ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने चला दिया, फोरग्राउंड कलर पे चल रहा है, कोई और कलर ले लिया, अब इसे चला दिया, तो ये इसके ऊपर चल रहा है। लेकिन लेयर सेम है, देखो सेम लेयर है, पहले रेड चलाया, ग्रीन चला रहा हूँ। अब मैं यहाँ से लेता हूँ बिहाइंड, बिहाइंड लिया तो पहले जो ब्रश स्ट्रोक है उसके पीछे चलेगा, ये ऊपर नहीं चल रहा, सेम लेयर है, यानी लेयर के अंदर भी लेयरिंग हो रही है कि वो ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है। अब और कलर चेंज करते हैं, अब देखो उन दोनों के पीछे चल रहा है। तो यानी अब मैं ब्रश जो चलाता जाऊंगा वो पीछे चलता जाएगा इंस्टेड ऑफ आगे। आगे नहीं, अब यहाँ अगर इसको नॉर्मल करता हूँ तो ये ऊपर चल रहा है, पहले रेड था फिर ग्रीन आया ब्लू आया, और यहाँ मैंने बिहाइंड करके चलाया तो उसके बैक साइड में चल रहा है। तो ये मोड्स होते हैं जो इसमें, डिज़ोल्व मोड होता है, बिहाइंड होता है, क्लियर होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। ये ब्लेंड मोड सेम ही होते हैं, यहाँ भी ब्लेंड मोड है ये सारे के सारे, और यहाँ भी ब्लेंड मोड है, और बहुत सारे टूल्स आप यूज़ करोगे, ऑप्शंस यूज़ करोगे उसमें ब्लेंड मोड्स होंगे, ठीक है। इनके बारे में अलग से क्लास कराऊंगा। फिलहाल दो तीन जो ब्रश के अंदर एक्स्ट्रा हैं, जैसे ये बिहाइंड है, ये इसमें नहीं है, तो बिहाइंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर करेंगे तो ये इरेजर की तरह काम करता है, क्लियर मोड में इरेजर चलेगा, लेयर सेलेक्ट होगी उसे इरेज करता चला जाएगा। नॉर्मल मोड में नॉर्मल ब्रश चलेगा, सेटिंग्स कर लो, साइज़ कर लो, कोई सा ब्रश यूज़ कर लो। उसके बाद एक और होता है ओवरले मोड। ओवरले मोड क्या करता है कि जैसे हमने किसी भी इमेज को स्केच में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या आपने कोई लैमिनेटेड फाइल को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद उसका ग्रेइश कलर हटाना है। मेरे पास एक इमेज और भी है, मैंने आपको बताया था कि मैंने उसको बहुत शॉर्ट तरीके से कर्व से ग्रे कलर हटा दिया था, तो मैं वही ले लेता हूँ, नेकलेस वाली इमेज है ना, वहाँ भी ब्रश टूल से हम कर सकते हैं यूज़। जैसे अब ये सपोज ये इमेज है इसमें ग्रे कलर है, मैंने कर्व से इसको वाइट करके दिखा दिया था आपको। मैं ब्रश टूल से भी इसको कर सकता हूँ सेट। कैसे, ब्रश टूल लिया, थोड़ा साइज़ बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओवरले मोड। ओवरले मोड करूँगा और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कलर कर देना है, ठीक है। यार ये सिलेक्शन इसका हो रहा है ना, इसलिए अब हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट कलर कर दिया ब्लैक एंड वाइट। वाइट कलर ऊपर होने से मतलब है जो ग्रे कलर है इसको प्योर वाइट कर देगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाइट हो रहा है। और ओवरले मोड होने से क्या हो रहा है कि इस चेन के ऊपर भी ले जाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है, इसलिए इसको इसने वॉश कर दिया है। तो अब देखो चेन भी बची हुई है, ठीक है। तो इसको वाइट कर रहा है ओवरले मोड में, सिर्फ ये उस ग्रे कलर को टारगेट करेगा। और अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो ये डार्क एरियाज को टारगेट करेगा। तो चेन को मैं डार्क भी कर सकता हूँ, वाइट पे नहीं चल रहा। नॉर्मल मोड में कैसे चलता है, ऐसा, ओपेसिटी कम है ना, तो इसीलिए ग्रे चल रहा है ब्लैक कलर को। और अगर मैं इसको करता हूँ ओवरले मोड, ओवरले मोड में अगर ब्लैक कलर टॉप पे है तो किसी एरिया को डार्क करना है तो डार्क कर सकते हैं, किसी को वाइट करना है तो इसे ब्राइट कर सकते हैं। तो हम दोनों काम कर सकते हैं और ये दूसरी जगह चलता नहीं है। अब ये वाइट कलर पे चलेगा। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसका एडवांटेज कई जगह यूज़ करते हैं हम। ये तो मैंने एग्जांपल गलत लिया था, वैसे हम स्केच बनाना अगर किसी का, सपोज़ मैं किसी इमेज का स्केच बनाना चाहता हूँ, इसको मैं स्केच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि फ़िल्टर में जाऊँगा और फ़िल्टर गैलरी ओपन करूँगा। फ़िल्टर गैलरी, ये ब्लैक कलर आ रहा है और वाइट ऊपर आ रहा है, तो ये इसका रीज़न क्या है कि कैंसिल करते हैं इसको। ये ब्लैक बैकग्राउंड में और वाइट फोरग्राउंड में, तो मैं क्या करूँगा इसको ब्लैक को ऊपर कर दूंगा, यानी जो लाइनिंग है वो ब्लैक नज़र आएगी और बैकग्राउंड वाइट कर दिया। तो फ़िल्टर में जाते हैं और दोबारा से लिक्विफाई फ़िल्टर गैलरी ओपन किया, तो
वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, रीज़न बीइंग कि ये बैकग्राउंड कलर वाइट है, फोरग्राउंड ब्लैक होने से ब्लैक कलर की लाइनिंग आ रही है। तो यहाँ से आपको स्केच के अंदर लिया फोटोकॉपी। फोटोकॉपी लेने से क्या होता है कि ये देखो इस तरीके का आ गया। इसमें डिटेल्स को मैं और बढ़ा सकता हूँ, डार्कनेस और बढ़ा सकता हूँ हल्की सी, इसे ओके कर दिया। अब इसमें मुझे क्या है कि जो छोटे छोटे पैचेस हैं ब्लैक कलर के, इनको रिमूव करना है। तो मैं ब्रश का ओवरले मोड यूज़ कर सकता हूँ। वाइट कलर ऊपर लिया और ये मैंने सब रिमूव कर दिया। तो ये पैचेस आ रहे हैं, इस सब को रिमूव कर दिया। अब इसमें जिन एरियाज़ को मुझे डार्क करना है, मैं क्या करूँगा, इसको ब्लैक कलर को ऊपर लूँगा, ब्रश का साइज़ छोटा करूँगा, इसको चलाऊँगा इसे। तो उन एरियाज़ को मैं डार्क कर सकता हूँ जिन्हें मैं डार्क करना चाहता हूँ। तो ये वाइट पे नहीं चलेगा, ब्लैक होगा तो, और ब्लैक होगा तो वाइट पे चलेगा नहीं, तो इनवर्स चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है कि किसी को स्केच बनाना है तो हम ऐसे किसी भी इमेज का स्केच बना सकते हैं, और ब्रश के ओवरले मोड को यूज़ करके हम उस ब्लैक एंड वाइट से इसको और ज़्यादा फिनिशिंग देके अच्छा इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मोड्स की बात हुई, मोड्स की बात आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, ओपेसिटी यानी कि किसी ब्रश को अगर मैं चलाता हूँ तो उसकी ओपेसिटी कितनी है। तो मैंने यहाँ से हार्ड ब्रश ले रखा है, बड़ा साइज़ ले लेता हूँ थोड़ा सा, और ये ब्लैंक लेयर लिया, एक और लेयर बना लेते हैं। तो ये ओपेसिटी 41% है, ये 100% है, और ये 18% है। तो लाइट डार्क लाइट इस तरीके से ओपेसिटी वर्क करती है कि कितना आर पार दिखाना है। तो बैकग्राउंड वाइट लेयर है वो दिखनी स्टार्ट हो गई 18% पे। अगर मैं इसको 50% कर दूंगा तो 50% पीछे का दिखेगा, 50% ओरिजिनल कलर दिखेगा। इसी पे दोबारा कर दूंगा तो ये ओरिजिनल कलर बनता चला जाएगा, ब्लैक प्योर। जहाँ ब्लैक प्योर यानी कि 50% है तो 2 बार क्लिक करूँगा तो 100% हो गया, 25% है तो 4 बार क्लिक करके 100% होगा। तो ब्रश की ओपेसिटी इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लो क्या होता है कि जब आप ब्रश को डिप करते हो किसी कलर में, ठीक है, पहले तो ब्रश से बनाते थे ना पेंटिंग वगैरह, तो उसमें क्या होता है हम उसे डिप करते हैं किसी कलर में और उस कलर को फिर चलाते हैं कैनवस पे। तो जो कलर ब्रश से रिलीज़ हो रहा है उस फ्लो की बात हो रही है कि वो फ्लो कितना रखना है, ज़्यादा रखना है कम रखना है, कि जो तेज़ निकले कलर ब्रश से या धीरे निकले। तो ये फ्लो वो है, तो 100% रख रखा है। कम कर दोगे तो धीरे धीरे निकलेगा। वो हल्का सा शुरू में फेडेड आया ना, तो ये स्लो हुआ है निकलने में। अगर इसको पूरा फ्लो रखोगे तो तेज़ आएगा शुरू से ही। तो 100% स्टार्टिंग से आया, दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, स्मूथनेस है कि जब हम ये बना रहे हैं लाइनिंग तो ये स्मूथ होनी चाहिए, शार्प एज बना नहीं पाओगे स्मूथनेस ज़्यादा कर दोगे तो। ठीक है, इसको भी डिलीट करता हूँ। तो कुछ ऑप्शंस थी। अब इसमें मैं और एक काम करता हूँ, जैसे ब्रश से हम क्या कर सकते हैं और चीज़ें, कि ब्रश की सेटिंग से तो मैं एक दो चीज़ें बना के दिखाता हूँ। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस बना सकते हैं बॉर्डर बैकग्राउंड्स के अलावा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहले मैं एक लेता हूँ इमेज, यही इमेज ले ली मैंने, और मूव टूल भी ले लिया, प्लेस भी कर दिया और ये लगा भी दिया। अब मैं इसमें ना इसके अंदर ऐसा चाहता हूँ कि रैप हुआ दिखे नियॉन ग्लो की तरह। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें एक और लेयर लोगे आप। ठीक है, वाइट कलर का ब्रश लिया, पहले ब्लैक कलर का बैकग्राउंड बना देता हूँ और एक नई लेयर बनाई, और यहाँ से ब्रश ले लिया वाइट कलर का और ब्रश को सॉफ्ट एज वाला लिया, सॉफ्ट प्रेशर राउंड साइज। तो ये ब्लैंक लेयर के ऊपर ब्लैक लेयर के बैकग्राउंड से वाइट कलर फिल कर दिया। ये सिर्फ इसलिए किया है कि मुझे एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें कितना आउटर ग्लो आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेयर स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ से लूँगा आउटर ग्लो। तो मुझे नियॉन कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ब्लेंड मोड आप कर देना हार्ड लाइट, एकदम फास्ट चलेगा। ओपेसिटी कितनी रखना चाहो, नॉइस कितनी ऐड करना चाहो, स्प्रेड कितना कम करना है, तो मुझे कम ही रखना होता है। तो मैंने स्प्रेड करा सिर्फ इतना सा, साइज़ इसका थोड़ा छोटा कर दिया। तो इतना ग्लो चाहिए मुझे सिर्फ, लेकिन नियॉन चाहिए। तो यहाँ क्लिक करते हैं और ये कलर ले लिया इस तरीके का, तो ये थोड़ा सा ग्लो आ गया। अब अंदर वाइट है तो मुझे इन साइड में भी ग्लो चाहिए, तो इनर ग्लो ले लेते हैं। तो आउटर ग्लो के पास में होता है इनर ग्लो, ये रहा। तो इनर ग्लो का कलर भी चेंज कर देते हैं।
और इनर ग्लो में मैं इसी कलर का लाइट कलर ले लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि नॉइस ऐड है तो नॉइस रिमूव कर देते हैं, और चोक कम ही रखता हूँ, साइज़ भी हल्का रख देता हूँ। ओपेसिटी कम करना चाहो कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो। नॉर्मल की जगह इसको भी हार्ड लाइट रख सकते हैं। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया, इतना मुझे आउटर ग्लो में लग रहा है, थोड़ा साइज़ कम करूँ और सही है। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, अब मुझे ब्रश की सेटिंग्स करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रखा था कि कैसा बन के आएगा, और उसके ऊपर ब्रश के स्ट्रोक्स चला के मैंने आउटर ग्लो और इनर ग्लो दे दिया। एक सेकंड यार, व्हाट्सएप में दुनिया भर के मैसेज आ गए, एक बार रिप्लाई कर दूँ, एक सेकंड रुकना। और ठीक है, अब जो है मैंने ये क्या किया था कि जो ब्रश के स्ट्रोक्स डाले इस पर, उसमें इनर ग्लो और आउटर ग्लो दिया है। मुझे ये इनर ग्लो और आउटर ग्लो ही सेव करके रखना है। ये ब्रश के जो स्ट्रोक हैं सैम्पल के लिए थे, इसे डिलीट करना है। अब मैं अगर डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो ये पूरी लेयर डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो गई तो मेरी जो मेहनत की थी वो तो सब बेकार हो गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक डिलीट करने हैं। बताओ कैसे करेंगे? और ये लेयर नहीं डिलीट करनी, तो कैसे करेंगे बताओ? जल्दी से बताया करो, हाँ या ना, आगे बढ़े। बताओ। देखो दो तरीके हैं, एक तो इरेजर टूल लोगे और इरेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि कंट्रोल ए कर दोगे तो ऑल सेलेक्ट हो गया। अब डिलीट प्रेस करोगे तो सिलेक्शन डिलीट हुआ, लेयर डिलीट नहीं हुई। ठीक है, तो इरेजर से इरेज